नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? राधे राधे। राधे 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 राधे। बहुत अच्छा लगा मिल के आपसे। और सबसे पहले मैं फिर अपने साथ अपनी ऑडियंस को भी नमस्कार करती हूँ। उनको भी अपने साथ लेते हैं। और मैं सबसे पहले जो है अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो मेरे चैनल का जो उद्देश्य है, मैं नीलम ढींगरा। और मेरा ये चैनल है चर्चा एंड भक्ति, नीलम विद नीलम ढींगरा। तो इसका जो उद्देश्य है, क्योंकि मैं हर बार इसलिए बोलती हूँ कि बहुत से नए लोग जब जुड़ते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि इस चैनल का क्या उद्देश्य है। इस चैनल का उद्देश्य ही यही है कि जैसे हमारे जो बहुत से हस्तियां हैं, महान हस्तियां हैं, बहुत से लोग हैं, उन्होंने बहुत से दुख सहे हुए हैं। आज सफलता तो पा ली है, लेकिन आज उनके जो अनुभव है उनके अंदर ही रह गए, दिल में ही छुपे हुए हैं। और ऐसे लोगों को, ऐसे जो महान हस्तियां, उनको मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी आपके जीवन के अनुभव हैं, वो हमारी जो धरोहर है वो एक तरह से, वो हमें, हमारे युवा वर्ग को आप मेरे चैनल के माध्यम से आके आप साझा कीजिए। अपनी मेहनत, अपनी जो आपने इतनी मेहनत की है, जीवन में इतने दुख सहे हैं और फिर सफलता प्राप्त की है, इतने त्याग किए हुए हैं, उनको त्याग और अनुभवों को हमारे साथ साझा कीजिए। मेरे ये चैनल का जो है उद्देश्य यही है। और इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग वो भी हैं जो भक्ति में बहुत ओतप्रोत हैं, और उनकी भक्ति की वजह से उनको बहुत से चमत्कारिक घटना वो देखते भी हैं और महसूस भी करते हैं। अगर वो अपनी भक्ति की यात्रा साझा करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो ये मेरा चैनल उनके लिए भी है। कोई भी आके अपने जीवन की बातें, कुछ अनुभवी बातें, कुछ कहानियाँ, कुछ भक्ति का कथाएँ मेरे साथ इस चर्चा एंड भक्ति के जो चैनल नीलम ढींगरा का, इसको आप आके जो है एक तरह से मैं कहती हूँ कि आप इसको सम्मानित ही करोगे, क्योंकि ये मेरा चैनल तो आपके लिए ही है। मेरा तो ये सिर्फ़ एक उद्देश्य है, आपने ही इस चैनल को चलाना है। और जैसे कि मैं सबसे पहले, जैसे ये मैडम पहले भी हमारे साथ जुड़े हैं, इन्होंने एक बड़ा अच्छा विषय लिया था, धन का और रिश्ते का। तो बड़ा ही वो सुंदर विषय अभी तक दिलों को महसूस करता है। जब मैं भी आपकी ये वीडियो आपकी देखती हूँ मैडम, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि दिल को छूने वाली जो है उसमें बातें कही गई हैं। लेकिन जो सुनने वाला बंदा सच्चा होना चाहिए। बातें बहुत उसमें बढ़िया है। और दूसरा बात कहने की ये है कि आपने दोबारा से इस चैनल के साथ जुड़ के, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ। और अपनी ऑडियंस से भी ये प्रार्थना करती हूँ कि देखिए, ये अब दोबारा से हमारे साथ जुड़े हैं, इनकी इतनी इच्छा, इनको इतना अच्छा लगा ये चैनल, और इन्होंने अपने जो व्यक्त किए हैं विचार, उसके माध्यम से इन्होंने खुद चाहा कि मैं एक बार और जाके इस चैनल के साथ जुड़ूँ। अब आप जुड़े हैं, मेरे साथ 2-3 लोग पहले भी जुड़े हैं, 4-5 लोग पहले भी जुड़े हैं। तो मेरी ऑडियंस से भी प्रार्थना यही है कि इस चैनल को तो आपने चलाना है। जब मेरे पास कोई आएगा, मैं तभी विषय लेके आ सकती हूँ। ये तो तब तक रहेगा, कोई आएगा, विषय आएगा, तब मैं चाहे 2 दिन लग जाएँ, चाहे 3 दिन लग जाएँ। तो इतनी ऑडियंस है हमारे यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पे। हिंदी बोलनी है, आप अपने अनुभवों को साझा कीजिए, अपने दिल को हल्का कीजिए, अपने दिल की बातें बोलिए। कितने ही लोग हैं आपके अनुभवों को सुनेंगे, कितनी ही कथाएँ ऐसी आप बोलोगे तो कितने प्रभावित होंगे, कितने लोगों का जीवन बदल जाएगा, कितने लोगों के जीवन का स्तर ऊपर उठ जाएगा। ना जाने कितने लोग की दिशाएँ संभल जाएँगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि इससे बहुत ही एक तरह से आप अच्छा कार्य कर रहे हो, और तो कहीं कर नहीं सकते अब। लेकिन कम से कम यहीं आकर आप अपना जीवन का अनुभव कीजिए, ताकि युवा वर्ग की पीढ़ी जो अपने जीवन यात्रा में चल रही है, आपके अनुभवों से उनका जीवन सुगम भी हो सकता है, सुखमय भी हो सकता है। एवं हम भी आपस में भी एक-दूसरे के साथ जब बात करते हैं, तो कितनी बातें हम आदान-प्रदान करते हैं, इसीलिए करी जाती हैं। कुछ अच्छी बातें हम अपने जीवन में ढाल सकें, ले सकें। तो जो मेरा जो यही उद्देश्य है कि ऐसे ही जैसे ये हमारे साथ मैडम जुड़े हैं, ऐसे ही कोई भी ऑडियंस में से कोई भी मेरे साथ, कोई भी वर्ग का, मतलब युवा वर्ग हैं, पुरुष हैं, स्त्री हैं, कोई भी मेरे साथ जुड़ सकता है। जुड़ और मेरी जो मैं तो नंबर भी अपना व्हाट्सएप का जो है नीचे अपनी वीडियो के नीचे बिलो में दे रखा है। आप उसमें मेरे को मैसेज कीजिए, क्योंकि मैसेज सुनना आसान होता है, आप मैसेज कीजिए, फ़ोन कई बार नहीं पता चलता है। मैसेज कीजिए, मैं आपका मैसेज सेंड करूँगी और आपको ऑनलाइन के माध्यम से ही जोड़ा जाएगा। अब आपने बड़े ही साहसिक कार्य, मैं तो एक साहसिक कार्य कहूँगी कि उठ के अपना दिमाग से ये दिमाग में सोचना कि चलो हम भी चलते हैं, हम भी कुछ बोलते हैं ताकि दूसरों को फ़ायदा हो। तो बड़ी अच्छी बात है मैम, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ। अब आप थोड़ा-सा परिचय आप हमारे जो है ऑडियंस को दीजिए, फिर मैं भी अपना परिचय एक बार फिर से दूँगी।
जी। नीलम जी, सबसे पहले मैं अपना हार्दिक आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि ये मेरे लिए बहुत खुशी और सौभाग्य की बात है कि आपने अपने चैनल पर मुझे दोबारा आमंत्रित किया और आपके साथ अपने विचार साझा करने में मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। तो प्रिय मित्रगणों, मेरा नाम महिमा श्रीवास्तव है और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं एक गृहिणी हूँ और मेरे पति रिटायर्ड है। मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों ही अपने अपने जॉब में हैं। मुझे लगता है कि हमें अपने धर्म पे के साथ साथ सभी रिश्तों पे भी ध्यान देना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए धर्म का होना भी बहुत जरूरी है। यही मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लगा मैम। और मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, मैं नीलम ढींगरा, मैं इंग्लिश की टीचर हूँ। मेरे 2 चैनल हैं। इंग्लिश में भी सेम इस तरह से ही कन्वर्सेशन का चलता है और हिंदी में भी यही वार्ता का चल रहा है। उसमें भी मेरा यही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक जो है इंग्लिश बोलते हैं जो लोग, जो सीख भी रहे हैं, वो भी मेरे साथ बहुत जुड़ रहे हैं और वो अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं वो लोग। और इससे उनका भी हौसला भी बढ़ता है और कैमरे को फेस करना, सब धीरे-धीरे वो महसूस करते हैं कि इसमें फ़ायदा है। ऐसे ही मेरा हिंदी चैनल तो ख़ैर इसलिए था कि भई कि जैसे हमारे अब जीवन जो है, अब जैसे संयुक्त परिवार तो रहे नहीं है, एकाकी परिवार हो चुकी हैं, माता-पिता बाहर चले जाते हैं, तो पीछे बच्चे जो हैं, उनके वैल्यू, संस्कृति अब वो रही नहीं है। अब उनको जो है शिक्षा देने के लिए पहले दादा-दादी होते थे, नाना-नानी होते थे, तो बहुत उनका सहारा था। और बच्चे संस्कृति, कल्चर, वैल्यूज़ अपनी सैक्रेमेंट्स, संस्कार जो होते थे, उनको मिलते रहते थे। बट कहीं न कहीं अगर इस चैनल के माध्यम से यही संस्कार आप लोगों के द्वारा या जो भी हमारे साथ जुड़ेगा, उनके द्वारा अगर हमारी युवा पीढ़ी वर्ग की पीढ़ी में मिले, तो मैं कहती हूँ ये स्वर्ण में सुहागा, सोने में सुहागा जैसे हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा भी यही चैनल का यही जो है मेरा उद्देश्य है। और मैं नीलम तिगरा दिल्ली से हूँ और मैं इंग्लिश टीचर हूँ और मेरी ये 2 चैनल हैं। ये छोटी-सी जो है परिचय मैं देके अब आगे विषय को बढ़ाना चाहूँगी। तो मैडम ने बहुत अच्छा जो है आपने एक विषय मुझे अभी बताया थोड़ी देर पहले कि आप ने बहुत ही जो है ये विषय मैं कहती हूँ एक तरह से जीवन को शुद्ध करने वाला विषय है। आपके अनुसार आपने रखा है विषय कि माफ़ी जो है, क्षमा जो है उसका जीवन में महत्व और धर्म में भी उसका जो महत्व बहुत है, तो उसको कैसे हम उसको अपने ऊपर अपने जीवन के साथ कैसे चला सकते हैं, कैसे लागू कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हमारे जीवन में हम क्षमा को हमेशा थोड़ा बड़ा कठोर चीज़ है, ये सत्य है ये और ये बड़ा कठोर है, इसको लेते नहीं हम जल्द से धारण नहीं करते हैं। तो जबकि हमारे धर्म में इसका बहुत महत्व है और हमारे जीवन में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है जब हम इसको अपने जीवन में लागू करते हैं। बहुत ही सुंदर विषय है। अब ये जो है हमारे ऑडियंस यदि सुनते हैं, बहुत दिल से वाले तो सुनते हैं, उनको तो बहुत ही ज़्यादा दिल को छूने वाली बातें हैं। तो मैं आपका कहूँगी कृपा करके आप अब अपने जो इस विषय पे थोड़ा प्रकाश डालिए कि आपको क्षमा को किस तरह से लेना चाहिए हमें? तो क्षमा यानी आज मैं आप लोगों से जो चर्चा करूंगी वो क्षमा यानी माफ करने की शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो क्षमा सिर्फ एक शब्द ही नहीं है, ये एक महान गुण होता है कि सभी धर्मों में कहा गया है कि क्षमा, यदि हम किसी को क्षमा करते हैं इसका मतलब हम ईश्वरीय गुणों को अपनाते हैं। और सभी धर्म दया, करुणा, प्रेम और क्षमा करना सिखाते हैं। सभी धर्मों में इन सब का महत्व होता है। जैसे हिंदू धर्म में लीजिए, गीता में भी कहा गया है कि क्षमा और करुणा दैवी गुण माने जाते हैं। इसके अलावा महाभारत में भी कहा गया है कि क्षमा जीवन की शोभा होती है। बौद्ध धर्म में भी कहा गया है कि क्रोध को शांत करने के लिए क्षमा का होना बहुत जरूरी, जीवन में क्षमा करना बहुत जरूरी है। इसी तरह जैन धर्म में भी कहा गया है मिच्छामि दुक्कड़म, मीन्स आप क्षमा करिए और क्षमा मांगिए, दोनों चीज है उसमें। इसी तरह ईसाई धर्म में भी कहा गया फॉरगिव एंड यू शुड बी फॉरगिवन, मीन्स आप माफ करिए, आपको अपने आप माफी मिल जाएगी। तो
हर धर्म में क्षमा को का बहुत महत्व है। इस तरह जीवन है, जैसे हमारे जीवन में भी इसका बहुत महत्व है। जीवन में कई बार लोग हमें बहुत दुख देते हैं, बहुत कष्ट देते हैं, उनको सहना बहुत मुश्किल हो जाता है और हमारा मन क्रोध और द्वेष से भर जाता है। लेकिन हम यदि किसी को क्षमा कर देते हैं तो उससे हमारा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमें उसके क्षमा करने से हमें मन में मानसिक शांति मिलेगी उससे। और हमारा मेरा मतलब ये है कहना कि क्षमा का अर्थ ये नहीं होता है कि हम बहुत कमजोर हैं या हम किसी गलत बात को हम सही मान रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी मन की नकारात्मकता को दूर कर दें, निगेटिव थॉट्स को हम अलग करें और जीवन में आगे बढ़ जाएं करके। कभी कभी क्या होता है, क्षमा मांगने से हमारे पारिवारिक संबंधों में, मित्रता में और समाज में हम सामंजस्य बिठा सकते हैं। एक छोटी सी माफी मांगने से, ये छोटी सी क्षमा करने से हमारे रिश्ते टूटने से कई बार बच जाते हैं। तो क्षमा हमें देने से हमारे मन की मानसिक शांति मिलती है और हमारा तनाव कम होता है, मन का तनाव कम होता है। तो मेरा कहना मतलब ये है कि अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि क्षमा ये केवल एक शब्द नहीं है, ये कोई धार्मिक वो नहीं है, ये एक हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत है ये। तो हमें जब हम क्षमा कर देते हैं तो हम अपने आप में शांति का अनुभव करते हैं, करुणा का अनुभव करते हैं। और जो भी व्यक्ति क्षमा करता है वो आप देखिएगा हमेशा परोपकारी होगा, मन में उसके एक आत्मविश्वास होगा। यहाँ तक कि बुद्ध भगवान ने भी कहा है कि किसी को क्रोध करना, इस तरह से किसी पर क्रोध करना, क्षमा नहीं करना, इस तरह से जैसे अपने हाथ में गरम कोयला पकड़ते हैं हम फेंकने के लिए किसी और पे, तो उसमें हमारे ही हाथ जलते हैं, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सबको क्षमा कर दें, और यही जीवन का सार है, क्षमा करना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वाक़ई ही जीवन को परिवर्तन जो है क्षमा कर सकती है। हमारे जो हम अपने व्यवहार में भी, अपने सराउंडिंग्स, अपने आस-पास भी हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे रिश्ते केवल एक क्षमा मात्र माँगने से और क्षमा देने से टूट जाते हैं और हम्म, टूटे ही रह जाते हैं वो। क्षमा हम्म, को बहुत महत्व माना गया है। यदि क्षमा कर दी जाए और माँग ली जाए तो उसमें कहीं हम छोटे नहीं होते हैं। ईश्वर ने स्वयं इस गुण को महान बताया। जो क्षमा या माँगती है वो सबसे बड़ा महान है, और जो क्षमा उसके बाद दे भी देता है वो उससे भी वो बड़ा भी महान। महान हो जाता तो ये बड़ी बड़ी गहरी बातें हैं और ये भगवान से जुड़ी हुई हैं। ये हमने और है। आपने नहीं बनाई। ये प्रभु की, ये भगवान की ही एक, उनकी शास्त्रों में कहा भी गया है। लेकिन आजकल का दौर जो है वो अब इन बातों को भूलता जा रहा है। मैं हाँ, कहूँगी कि आजकल इतनी जटिलता हो गई है समाज में कि अब वो इन बातों में, मतलब थोड़ी-सी भी कोई बात होती है आपस में, रिश्तों में भी, हम उसको घर में अपना दिन जो है दिल में रख लेके बैठ जाते हैं। जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले समय में थोड़ा जीवन सरल था और सरल था। जो जो मनुष्य भी थे आपस में व्यवहार थी, उनकी सरलता थी, बहुत साधारणता थी। तो बड़ा अच्छा लगता था, माफ़ी भी होती थी, प्यार भी होता था, बड़ा सच्चा म होता था। लेकिन अभी भी सच्चा है, लेकिन कहीं न कहीं अभी जो है हमारे ऊपर ये जो कलयुग का प्रभाव समझ लीजिए आप, या धन का प्रभाव जो है, वो अपना जो है अपनी परत चढ़ाता जा रहा है। हम इसके परत के अंदर दबते जा रहे हैं, हम उठने की कोशिश कर ही नहीं रहे हैं। अगर उठें तो हम अपने गुणों को वापस पकड़ें, हम अपने गुणों को भी उसी परत के नीचे दबाते जा रहे हैं। तो ऐसे ही ये क्षमा का एक महत्वपूर्ण इसका जो कार्य है, वो हम उसको भूल गए हैं। अब हमारे दिल में कई बार कई बातें होती हैं। अब आप देखिए कि हमारे घर में ही, परिवार में ही यदि हम क्षमा नहीं करते तो कितना दिन मन जो है कुंठा से हमारा तो भरा ही रहता है, दूसरे का भी भरा। अब हमारे मन में वो चलती रहेगी बात। वो जो बात हमारी हुई है किसी के साथ, अब वो क्षमा दी नहीं, हमने छोड़ी नहीं। क्षमा करना के अलावा उसको मन से सच्चे दिल से छोड़ना भी पड़ता है। सुनना अगर भी आपने पड़ता क्षमा कर दिया तो उसको छोड़ दो बात। नहीं तो आपका मन तो कुंठित रहेगा ही। जो दूसरा है। है उसका मन भी परेशान चल रहा होगा अंदर से। और क्या होगा, मानसिक जो है वो स्तर जो है हमारा, स्ट्रेस बहुत रहेगा आपस में। ये जो स्ट्रेस है ना, ये जीवन को जो है हमारे को, हमारे जो पतन करता है हमारे स्वास्थ्य का। तो ये जब स्वास्थ्य जो है हमारा इन चीज़ों से बहुत जुड़ा हुआ है।
क्योंकि बहुत कोई जुड़ा। छोटी बात अगर घर में हो जाती है, आप बोलो मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, आप मेरा तो ये कहना है कि गलतियाँ बार-बार यदि आप गलती करेंगे तो आपको क्षमा नहीं किया जाएगा। जब आप क्षमा करते हैं, तो आप एक दायरे में रह के क्षमा करिए। यदि आप हुँ। बार-बार गलती करेंगे और आपको क्षमा कर दिया जाएगा, तो दूसरा व्यक्ति फ़ायदा उठाने लगता है उसका। तो इसको एक सीमाएँ बना के रखनी चाहिए क्षमा सीमा करने है, की। बिल्कुल सही बात है। पर यदि पहले से ही हम कड़क, यदि हम पहले से ही बड़ा स्वभाव हमारा कठोर रहेगा इस दौरान, हुँ, तो हम अपना तो जीवन खराब करेंगे, दूसरा का भी खराब करेंगे। और क्या होता है, हाँ, जब कभी कोई आपस में से फ्रेंड, कोई मित्र है, कोई घर में सदस्य के साथ कोई बात हो जाती है, तो आप देखिए हमारा जीवन पूरा दिन हमारा अच्छा नहीं जाएगा और हमारे जो दिमाग में ना वही बात ही घूमेगी। क्योंकि हुँ, मनुष्य है ना, मनुष्य में ये चीज़ रहेगी रहेगी। आपके दिमाग में अगर कोई बात बैठ रही है मेरे साथ, उसने ऐसे किया, तो वो सारा दिन चलेगी, हम सब कुछ भूल जाएँगे। हुँ, जो पूजा की है दिन में, या हमने कोई अच्छा याद करने वाली बातें हैं, कुछ हमने अच्छी बातें दिमाग में रखनी है, वो भी भूल जाएँगे। कोई पूछेगा हुँ, क्या बात हुई? अरे मैं तो भूल ही गई, आज मेरा दिमाग ही खराब हो गया। क्यों दिमाग खराब हो गया? क्योंकि आज वो उससे बात मेरी झगड़ा हो गया। तो वो हुँ, बात मन में बैठ गई। तो क्यों रखनी ऐसी बातें जिससे कि हमारा सारा दिन ही खराब हो जाए, हमारा दिन वर्तमान भी खराब हो खराब। जाए। उन बातों को रखने किसी से यदि हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, हमारा मन भी खराब हो रहा है, हमारी अपनी जो पूजा की हुई है, उसको भी प्रभाव पड़ता है। कहीं न कहीं उस पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आपने गुस्सा रख लिया मन में। तो हम इतने व्रत रखते हैं, इतनी पूजा करते हैं, यदि आपने मन में गुस्सा रख लिया, अगर आप सही हो, तो भी भगवान जो है श्री कृष्ण कहते हैं कि आप छोड़ दो, मुझ पे छोड़ दो। आपके दिल में गुस्सा आया, आपके साथ किसी ने बुरा किया, आप सब मुझ पे छोड़ो। आप अपना व्यवहार सही रखो, अपना मन सही रखो, अपना जीवन सही रखो, अपना वर्तमान सही रखो। यही एक जीवन का जो है सच्चे जीवन का सार है। यदि हम हर वक़्त ऐसे कुंठा में रहेंगे, तो आप सोचो हमारा भी खराब होगा दिन, और दूसरा का जो घर का वातावरण तो खराब होगा ही होगा। तो इंग्लिश में भी, हिंदी में भी यही कहते हैं कि जो होता है उसको छोड़ दो। लेट छोड़ दो। बायगोन बी हुँ, बायगोन। जो है उसको छोड़ते जाओ, चलते जाओ, ज़िंदगी है, ये तो होता ही रहेगा। और यदि डाउन आपकी अपनी गलती है, तो हुँ, क्षमा माँग लीजिए, उसमें कोई परेशानी नहीं हाँ है। यदि जी, आप क्षमा माँग लेंगे, तो सामने वाला भी खो जाएगा और आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। शांत हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाएगा। आपने हुँ, कभी इसको अपना कर कभी देखो, हम जब क्षमा माँगते हैं उसके बाद जब अन्य पर्सन भी क्षमा कर देता है, तो आप देखो वापिस वैसे ही हो जाते हैं हम। जी, भाई-बहन हैं, बिल्कुल। फ्रेंड्स हैं, लड़ते हैं, बहुत गुस्सा आता है, हम बात नहीं करेंगे, हुँ, जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन जैसे ही कोई क्षमा माँगता है और फिर हम क्षमा दे देते हैं, तो 2 दिन बाद हम वैसे ही घुलते हैं, मिलते हैं, आपस में बात करते हुँ, हैं। तो ये हुँ, जीवन है, ये जीवन ये है। जीवन है। तो अपने हम अप हमारा जो हमारी जो सोच है, जो हमारा जो माइंडसेट है, जो सोचने का स्तर है, यदि हम उसको सही रखें, तो कुछ भी नहीं है। और अगर उसी को हम सही नहीं रखेंगे, तो फिर छोटी-सी बात भी बहुत बड़ी बात है। फिर उसका कोई जी इलाज नहीं, फिर उसका कोई जीवन में उतार-चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं। लगे हर ही व्यक्ति के रहेंगे, जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। क्योंकि लेकिन है किसी की बात को दिल पे नहीं लेना चाहिए। हुँ, हालाँकि ये बहुत कठिन होता है, जब किसी को क्षमा करना, यदि कोई बहुत कटु बात बोल देता है, तो बहुत मुश्किल होता है कि हम उसे क्षमा कर दें। हाँ, बहुत लेकिन यदि हम क्षमा कर देते हैं, तो ये एक हमारे लिए हमारा महान गुण होता है कि हम उसे क्षमा कर रहे हैं। हुँ, बहुत बड़ी बात है। हुँ, बहुत हुँ, मुश्किल होता है, मैं स्वयं इस बात को बहुत सहमत हूँ आपसे कि कहना आसान है। आज हम कह रहे हैं, ये बहुत आसान है, लेकिन जिस इंसान पे बीतती है और जो इंसान इस बात को समझता है कि इतना मेरे को गलत वचन बोले फिर भी मैं इसको क्षमा कर देता हूँ, तो बहुत मुश्किल है क्षमा करना। हुँ, तभी तो जो क्षमा करता है उसको भगवान के पास का दर्जा दिया गया है, स्थान दिया गया हुँ, है कि तुमने इतना बड़ा जो काम किया है, उसके लिए प्रभु भी जो है हमें एप्रिशिएट करते हैं, हमारा जो है सहारा देखते हैं, वो ये कर्म जो है इनके सही जा रहे हैं और इन्होंने क्षमा किया, सबसे बड़ी बात। तो क्षमा करने के बाद में तो स्वयं श्री कृष्ण जो हैं, वो कहते हैं कि अगर तुमने मुझ पे छोड़ दिया और दूसरे को क्षमा कर दिया, इसमें तुम पूजा मत करो, पर इन बातों को अपनाने ही से ही तुम मेरे हो जाते हो। तुम मेरी शरण में आ जाते हो, जब तुम इन बातों को अपनाते हो, इन संस्कारों को अपनाते हो, इन अच्छी बातों को आप अपने जीवन में लाते हो, अपने कर्म की तरफ ध्यान रखते हो, अपने वर्तमान को सुधारते हो, तो ये सब बातें उनसे जुड़ी हुई हैं। तो वो स्वयं कहते हैं कि पूजा कम हद से ज़्यादा इन चीज़ों का बहुत महत्व है, कर्म का बहुत। तो कर्म का वाक़ई में इस बात को बहुत ज़्यादा आपका जो है मैं समझती हूँ इस बात को, और आपकी ये बात भी बहुत ही ज़्यादा उचित है कि अगर कोई गलती बार-बार कर रहा है, कोई हुँ, उद्दंडी हो जाता है कि बिल्कुल सुनता ही नहीं बात को, बहुत सी दुनिया है इसमें तरह-तरह के लोग हैं।
अब आप अपना सरल स्वभाव से चल रहे हो, अब बहुत ही आप दयालु स्वभाव के हो, नरम स्वभाव के हो, आप दूसरे इंसान को क्षमा करते जा रहे हो और वो दंडता है, वो मान ही नहीं रहा है। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप उसको उसके स्वभाव पे छोड़ दो और अपने मन को मैला मत करो। ये कहते हैं ना भगवान, कहते हैं कि अपने मन को मैला मत करो, उसको उसके स्वभाव पे छोड़ दो। अगर वो नहीं सुनेगा तो उसको समझाने का कोई फायदा नहीं। किसी भी मूर्ख इंसान को आप 2 बार समझा सकते हो, 3 बार समझा सकते हो, उससे ज़्यादा बार मत समझाओ, उसके उसके जीवन की राह पे छोड़ दो और अपना जीवन को सँभालते हुए, सँवारते हुए, बिना मन को मैले किए आगे बढ़ो। ये ज़िंदगी है और यही अच्छे कर्म हैं, क्योंकि यही चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं जीवन में। तो आपकी जो विषय है बहुत ही बढ़िया है कि क्षमा जो है, और मैं सच में इस बात को बड़ी महत्व देती हूँ कि क्षमा तो हमें करनी ही चाहिए। हमारे कितने ही ऐसे परिवार हैं जिसमें हमारे सिबलिंग्स हैं, भाई-बहन हैं, सास-बहू हैं और ससुर है, बेटा है। बेटे माता-पिता का भी हो जाता है, पिता पुत्र का भी हो जाता है झगड़ा। तो उसमें कुछ भी नहीं है, यदि आपस में बैठ के सुलझाई जाए बात को और क्षमा कर दी जाए। बड़े हैं तो क्षमा कर दो, क्षमा करना ही है। वो कहाँ जाएँगे, बच्चे कहाँ जाएँगे और बच्चों का भी कौन है? माता-पिता हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। वो भी और अगर बच्चों वो को भी सीखना माँगे चाहिए कि हम क्षमा मांग ले। क्षमा मांगने क्षमा से हम छोटे नहीं हैं, वो हमसे बड़े हैं, हमारे पूज्य हैं, रिस्पेक्टेड। बिल्कुल, तो क्षमा माँगने में और क्षमा देने में स्वयं भगवान प्रसन्न होते हैं। इस बात बिल्कुल सही है। अब आप एक छोटी-सी मैंने कथा जो है बताती हूँ। भगवान श्री विष्णु तो दयालु इतने ज़्यादा हैं और स्वयं जो हैं वो दया के सागर हैं। उनको तो बहुत ज़्यादा क्षमा जो है वो देते हैं। मतलब भगवान तो ख़ैर सभी को क्षमा करते हैं और वो क्षमा ना करें तो आज हमारा जीवन जो है हमारा जो ये समाज नहीं चलेगा। अगर वो क्षमा ना करे तो हमें तो बार-बार मंदिर में कोई घुसने भी नहीं देगा। तो कल तक तो गुस्सा करके गया था मेरे से, आज फिर मेरे पास आ गया क्षमा माँगने। और वो प्रभु हैं, वो भगवान हैं, वो दया जो है उनके सागर हैं वो। वो अगर ऐसे रोज़-रोज़ बंदे को वापस भेज देंगे तो काम नहीं चलता है। तो वो अपना बुला लेते हैं, जो भी आता है आ जाओ, कोई बात नहीं। क्षमा भी है यहाँ पे, प्यार भी है यहाँ पे, लेकिन मन सच्चा होना चाहिए। जो आता है उसका मन सच्चा होना चाहिए। तो आप सबने तो सुनी होगी, छोटी-सी बात है, विष्णु भगवान जी एक बार सो रहे थे, कौन से थे, एक ऋषि थे, उनको किसी बात पे बहुत ही ज़्यादा क्रोध हुआ और जाके वो उनके जो हैं वो अपना शयन कर रहे थे श्री श्री हरि। वो शयन कर रहे थे आराम से, माता लक्ष्मी जी उनके जो चरण दबा रही थी। ऋषि हैं, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा। मैंने थोड़ा-सा पढ़ लेती तो अच्छा था। मेरे को कथा सुनी हुई है, बट अब हाँ, याद सुनी नहीं। है लेकिन कथा। उनका नाम है वो जो दुर्वासा थे, दुर्वासा ऋषि थे। दुर्वासा शब्द, दुर्वासा ऋषि दुर्वासा थे, जो क्रोध उनको से। क्रोध भी ज़्यादा आता था। उनका क्रोध से तो सारे डरते थे। तो हाँ, वो उन्होंने को कोई कुछ था उनको कुछ बात हुई तो आके उन्होंने शयन के जो शयन कर रहे थे उनके विष्णु धाम में गए और एक छाती पे जो है उन्होंने वहाँ पे 3-4 बार 5-6 बार अपना जो है प्रहार कर दिया पैर से। और हमारे प्रभु श्री हरि दया के सागर, वो ब्राह्मण थे, इसलिए उनके कितने प्रहार करने के बाद भी उनका मन वो नहीं उत्कंठित नहीं हुआ। विचलित उसने अपने मन को इतना शांत रखा, इतना सरल रखा और एकदम कुछ नहीं बोले उनको। आप देखो कितने महान भगवान के साथ भी इतनी बड़ी बात हो जाए तो वो चाहते तो 1 मिनट में उसको भस्म कर सकते थे। वो तो ऋषि ही तो थे। वो तो ऋषि। स्वयं भगवान तीनों लोकों के स्वामी। तो वो चाहते तो 1 मिनट में कुछ भी कर सकते थे। पर वो भगवान मानते हैं ना, वो उनके अपना इनका जो उनके जो गुण हैं, जैसे कहते हैं भगवान के गुण जब आप बहुत पूजा करते हो तो उनके थोड़े-थोड़े उनका प्रभाव आने लगता है, इंसान के अंदर। अपने आप आने लगता है कि प्रभु तो स्वयं दया के सागर है, क्षमा करते ही रहते हैं। तो उन्होंने उन ऋषि को कुछ भी नहीं कहा। तो स्वयं लक्ष्मी माता बहुत क्रोधित हो गई और शायद हमारा एक मंदिर भी है, वो क्रोधित होके चली भी गई थी। एक मंदिर है जहाँ पे वो चले गए थे, धरती पे आ गए थे। उन्होंने अपना फिर उनसे रूठ गए थे कि तुम इतना जो है ऋषि ने तुमको इतना प्रहार किया, इतना तुम सो रहे थे, तुम निद्रा में थे प्रभु, आपके ऊपर इतना प्रहार हुआ, फिर भी आपका मन कैसा है? आपको गुस्सा, क्रोध क्यों नहीं आया? कोई और होता तो अभी के अभी क्रोध कर देता। पर वही बात है ना भगवान विष्णु हैं, वो स्वयं दया के सागर हैं। उन्होंने कहा ये ब्राह्मण है, कोई बात नहीं, कोई बात देखो हमारे भगवान भी हमारा सनातन धर्म जो है उसमें कितनी अच्छी बातें हैं और ऐसे तो हज़ारों लाखों कथाएँ दबी पड़ी हैं।
दबी पड़ी हैं, दिल करता है उनको पढ़ने को, समय का अभाव होता है, हम नहीं पढ़ सकते, हम नहीं सुन सकते। बट अगर कोई भी, मैं कहती हूँ, इस तरह से कथाओं को भी लेके आता है, तो हमारे मन को ये शुद्धि देती हैं। देखिए, मन हम को लोग के सनातन धर्म में भी है, हम लोग जितने भी व्रत करते हैं, सब में कोई ना कथा सुनाई जाती है। नहीं, किसी-किसी में 4-4 करवा चौथ में 4 कथा सुनाई जाती है, किसी में 2 कथा, हर हुँ, उसमें सिर्फ इसीलिए जिससे कि हमारा मन शांत हो और शुद्ध हो, हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, बिल्कुल तो सही, शांत मन से सुन सके और बिल्कुल कुछ सही। उसमें से ग्रहण करें, अपने जीवन में ग्रहण करें, ग्रहण कुछ करो, अच्छी कथाओं को बातें। पढ़ो, ग्रहण करो और अच्छे रास्ते पे चलो। हमारे अच्छी सनातन धर्म बात में तो बहुत कथाएँ हैं कि अगर हम पढ़ते-पढ़ते पूरी उम्र भी लग जाए तो भी वो कम नहीं पड़ने वाली है, इतनी कथाएँ हैं। अब ये इसीलिए होती हैं कि जो इंसान का जीवन वो शुद्ध रहे और अच्छी राह पे चले। ये जो आप जो कहते हैं, हम इसको दलदल ही कहते हैं, जो मोह-माया है, इनमें ना फँस के हुँ, अपने जीवन को इसी में, जीवन में रह के अपने स्तर को उठा के चलो। उठाते इसमें चलो, इसमें रहो, लेकिन इसमें डूबो नहीं, है ना? डूबो। इसमें डूबो नहीं। बाकी यही कहते हैं श्री हरि, ये जीवन तो काटना ही है। इस जीवन में आए हैं तो करना ही है, बोलेंगे भी, चलेंगे भी, खाएँगे भी। कहीं थोड़ा-थोड़ा झूठ भी बोलना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, कलयुग में है, झूठ भी बोलना पड़ेगा, कहीं-कहीं बात को घुमानी भी पड़ेगी, कहीं-कहीं डिप्लोमेट भी बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जीवन में आए हैं, तो इस संसार में आए, तो एकदम तो सच्चे बनेंगे तो भई मार-पीट के लोग चले जाएँगे 1 मिनट। तो भगवान भी कहते हैं ना, कभी किसी सच्चाई को दबाने के लिए यदि झूठ बोलना पड़े, तो तो झूठ आपका दोष नहीं है, क्या, उसमें कोई बिल्कुल दोष सही बात। नहीं तो कहीं-कहीं झूठ है। बोलना भी पड़ता है, तो जीवन तो चलाना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ, अपनी जो मन है उसको शुद्ध रखो और इस स्तर से ऊपर उठ के चलो। बहुत ज़्यादा नहीं कि जैसे जीवन है तो अपना जीवन को शुद्ध रखो, कहीं बहुत मजबूरियाँ पड़ती हैं, तो झूठ बोलना भी पड़ता है, कभी-कभी करना भी पड़ता है। क्योंकि कलयुग तो है ही ना, सतयुग होता तो अलग बात थी। ये कलयुग ज़्यादातर है, पर आज के तो ज़माने में तो ज़्यादातर लोग झूठ ही बोलते हैं। ये तो बात है क्योंकि ये कलयुग है, लेकिन कलयुग क्या है। करें अब? कई बार हम लोग भी झूठ बोलते हैं, दूसरे से नहीं कह भगवान को कई बार कहते हम हैं, लोग भी झूठ बोल देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कई बार हम लोग भी झूठ बोलते हैं जब ज़रूरत पड़ती है तो हम इंसान है ना, हम इंसान हैं। इंसान है, भगवान चाहें मनुष्य क्या करेगा? क्या करेगा? हाँ, नहीं, प्रभु कहते हैं तू कुछ भी कर, अगर तुम मेरा नाम भी ले लेता है ना थोड़ा-सा, कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुम्हें स्वीकार करता हूँ, क्योंकि कलयुग में तो हुँ, माफ़ी है इस बात की कि तुम बैठते, उठते, घूमते-फिरते भी अगर मेरा नाम लेते हो, तो तुम्हारे बहुत से पाप धुल जाते हैं, जो कि हम आने-जाने में भी करते हैं और अनजाने में भी करते हैं। करते हैं कलयुग में, झूठ भी बोलते हैं, बातें भी हुँ, घुमाते हैं, जो चालाकी भी करते हैं, थोड़ी बहुत तो हुँ, चलती रहती है। तो वो सब हुँ, बातें जो हैं, भगवान श्री हरि कहते हैं कि सब खत्म हो जाती हैं। तू चलते-फिरते, उठते-बैठते मेरा नाम भी ले लेगा, तू पार लग जाएगा। अपना दिमाग, अपना मन को तो शुद्ध रख, पवित्र रखो, अच्छा रखो और बाकी तो ये सब ही है कि चीज़ें हैं जो बहुत संस्कारित, जैसे क्षमा करना, प्यार से रहना, मन में बदले की भावना ना रखना या मन में कोई इस तरह से गलत व्यवहार मत करना। अगर आपने किसी के साथ, अब आपको किसी के साथ ने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया है, तो उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना। ये बुरा गलत हो है। जाता है, बहुत बड़ी बात है। हुँ, इतना तो हमें भगवान ने बुद्धि भी दे रखी है। अपनी बुद्धि हाँ, से भी सोच के हम चल सकते हैं कि ये गलत बात है। ये तो नहीं भगवान कहता कि तुम अपनी बुद्धि के साथ गलत व्यवहार कर रहे हो और फिर कहते हो मेरे पाप धो दो, तो वो चीज़ तो हुँ, प्रभु भी नहीं मानेंगे। हुँ, लेकिन बुद्धि सही दे रखी है तो बुद्धि से तो चलाओ कि इंसान ने उसने तुम्हारे साथ अच्छा किया और तुम उसका बुरा कर रहे हो, तो वहाँ पे तो मेरे को फिर उसका साथ देना पड़ेगा ना, जिसने अच्छा किया तुम्हारे साथ। फिर मैं तुम्हारा साथ कैसे दे सकता हूँ? तो ये सब नियम बने हुए हैं, ये हिसाब बना हुआ है। ये सारे पूरे एक पूरे शास्त्र है इसके ऊपर। कि हम बहुत छोटे लोग हैं, हम इतना नहीं जानते, ना इतना ज्ञान है हमको, बट कुछ बातें जो हम सुनते, समझते हैं, इतनी पता चलता है कि ये नहीं करना है, ये करना है, हुँ, ये गलत बात है, ये किसी की बुराई है, ये किसी के साथ बेईमानी हो जाएगी, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए। ये तो छोटी-छोटी बातें सबको पता है। हुँ, फिर भी अगर कोई अपने दिमाग में पर्दा चला के चलेगा, दिमाग को बंद करके चलेगा, तो अपना नुकसान ही होगा। आखिर कहते हैं ना, व्हाट गो कम्स अराउंड। जब भी आप जो कुछ हुँ, करते हो वो आपको वापस मिलता है भोगने वापस के लिए। अगर आपने दुःख हुँ, दिया है किसी को, तो आपको वापस वो कम्स अराउंड में दुःख ही आएगा। अगर आपने हाँ, अच्छा काम किया है, अच्छी बातें की हैं, तो आपको बदले में अच्छी बातें अपने आप मिलेंगी। तो इसमें तो आपकी बुद्धि चलनी चाहिए ना, इसमें भगवान तो कुछ नहीं कर सकता। अपनी हुँ, बुद्धि से अपनी अच्छी बातों को पकड़ो, ताकि आप आगे भी हुँ, आपको अच्छी बातें और अच्छा सुख ही मिले।
अपने जीवन को स्वयं ही खराब करने से बेहतर है कि अपना जीवन को एनालाइज़ करो, सोच जी, के और फिर हम आगे बढ़े। तो जीवन को अगर अच्छे सुविचारित तरीके से चलाएँ, तो हमारे जीवन में जो कर्म भी हमारे सही होंगे और हमें आगे गलत चीज़ नहीं मिलेगी क्योंकि हमने किसी साथ गलत नहीं किया। गलत तो नहीं बड़ा किया। तो हम अगर सँभाल के चलें, तो हमारा जीवन बहुत हद तक सही दिशा में जा सकता है। अगर हम सही दिशा में जाएँगे, तो दूसरा भी थोड़ा-सा अपने आप तुम्हारे साथ व्यवहार करेगा, तीसरा भी करे। फैमिली से परिवार से शुरू होगा, परिवार से शुरू होगा, समाज में शुरू होगा, समाज में व्यवहार अपने आप बदल जाएगा आपस में। पर यही बात है, समझने की बात। इसीलिए हमेशा कहा जाता है संगत, जैसी आपकी संगत रहेगी वैसे आप बन हुँ, जाते हैं। अच्छी हुँ। संगत में रहेंगे तो अच्छे बनेंगे और बुरी अच्छे संगत में बच्चे रहेंगे तो हुँ, बुरे। तो शुरुआत अपने दिल से करनी चाहिए हमको। पहले अपने दिल से शुरू करें शुरुआत, फिर दूसरा करेगा आपको देख के, फिर तीसरा हुँ, करेगा, फिर परिवार के सदस्य करेंगे, फिर धीरे-धीरे आपस में फ्रेंड्स करेंगे। ऐसे ही हो सकता है जीवन में परिवर्तन अगर चाहें। अगर दूसरा नहीं करता तो कम से कम अपने जीवन को अवश्य ही शुद्ध रखें। मैं तो ये हुँ, कहना चाहूँगी कि अपने जीवन को मैला मत कीजिए। जो भी है अपना अगर सही तरीके से चलेंगे, बस किसी से गलत नहीं करना चाहिए, किसी को दुःख नहीं देना चाहिए। दुःख नहीं देना चाहिए। हाँ। क्षमा जहाँ तक हो सके कर दो। तुम्हारा हिसाब-किताब प्रभु देखेंगे, श्री हरि देखेंगे, वो बैठे हैं। हुँ, उन तुम सबका देखना है, सबका देखना है। जिसने जो त्याग किया वो भी उनको पता चलता है। जिन्होंने जिसके साथ हुँ, छल कपट किया वो भी उनको देखना है। क्योंकि वो तो स्वयं प्रभु हैं, उन्होंने ये जीवन चलाया हुआ है, ये जीवन सबका चल रहा है उनके माध्यम से। तो हमें दिखते नहीं है लेकिन वो हर कण में है, हर स्थान पे है। तो बड़ा ही सुंदर आज आपका जो ये विषय था वाक़ई ये देखो विदारक करने वाला था। मतलब एक तरह से छू लेने वाली बातें थी। बहुत ही शानदार आपका विषय था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम आपका और आपका ऐसे भी ही बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जुड़ते रहिए और और मैं तो अपने ऑडियंस से भी प्रार्थना करती हूँ कि कोई भी आके ऐसे ही अपने जो अच्छी बातें करे, भक्ति कथाएँ बोले, कितनी भक्ति कथाएँ कोई भी कथा आके आप हमारे साथ शेयर कीजिए बल्कि हमको भी अच्छा लगेगा और कितना अच्छा समय जो है जाता है अच्छी बातों में, तो एक तरह से सत्संग हो जाता है ये भी। सत्संग ये हो जाता है। सत्संग हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि भगवान के पास बैठे हैं। उनका नाम ले रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं, अच्छा जीवन चला रहे हैं, वो भी अच्छी बातें कर रहे हैं, सत्संग, तो ज़रूरी नहीं सत्संग कि आप मंदिर में जाके सत्संग किए, अच्छी बात है कीजिए आपका। हुँ, हम लोग का सत्संग ही हो रहा है यहाँ पे। ये तो सही है, यही तो होता है कथाओं में, यही उपदेश होता है, यही प्यार में आपस में बातें करते हैं। हम भी यही चाह रहे हैं कि हम हमारे जो है मेरे इस चैनल के माध्यम से लोग आएँ और अच्छी बातें बोलें। इस तरह से जीवन जो है सबका कुछ न कहीं थोड़े परसेंट ही सुधरे, किसी का सुधरेगा, किसी का बदलेगा, किसी का स्तर ऊपर उठेगा। यही जो है विषय है मैम। मैं बहुत-बहुत फिर से धन्यवाद करती हूँ और फिर से ऑडियंस से भी यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है। आप कृपा करके आप आगे बढ़िए, ऑनलाइन के माध्यम से ही जुड़ना है। आपको घर बैठे ही आप जुड़ जाओगे मेरे साथ, कुछ भी नहीं करना आपको, बस आधा घंटा देना है और जो आपको विषय बोलना है वो बोलना है, ताकि आपको सारे देखेंगे, पूरा समाज देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी आपकी बातों को और कथाओं के माध्यम से कितना कुछ लोग प्रेरित होंगे। बहुत बड़ी बात है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है, इस चैनल के माध्यम से आप आगे आइए, जैसे हमारे मैडम आए हैं और अभी इनका और भी मेरे ख़्याल से ये और भी जुड़ेंगे मेरे साथ, ये बहुत इनको अच्छा लगा है। बस आप बुलाती रहिए, मैं रमाते इनको ले आऊँगी, मैं इनको ले आऊँगी। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। हम आज्ञा लेते हैं अपने ऑडियंस से भी। ओके मैम, धन्यवाद मैम। नमस्कार। नमस्कार।